गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। वीना जी अपनी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए, बहुत ध्यान से। कल आपके साथ ये मैंने बंद करी थी तूने। कल आपके साथ गीता के चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा शुरू हुई, जिसमें भगवान आप हम सब लोगों का ध्यान बहुत गूढ़ तत्व की तरफ खींचना चाहते हैं। क्या कि भगवान की कृपा, सत्संग की कृपा, गुरु की कृपा अधिकारी पर ही होती है। अधिकारी जो नहीं होगा उस पे ना भगवान की कृपा होगी, ना ही गुरु की कृपा होगी, ना ही सत्संग की कृपा होगी। भगवान कहते हैं, मैंने इस अविनाशी कर्म योग को सूर्य से कहा। अब आप भी सोचते होंगे कि सूर्य कब से है? सबके आदि। और कहने वाले आदि गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। अधिकारी समझा तो भगवान ने उनको चर्चा सुनाई। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग भी अधिकारी तो हैं। अगर हमें अपने मन की उदंडता को, मन की अज्ञानता को हम समझ सकें, परमात्मा के साथ हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है।
स्वतः सिद्ध का मतलब किसी से पूछ के बना बनाया हुआ है। माता के साथ संबंध, पिता के साथ संबंध टेम्परेरी है। कल भी निवेदन किया गया था, पति के साथ, पत्नी के साथ, यहाँ तक ये शरीर के साथ भी संबंध टेम्परेरी है। ये शरीर हर जन्म में बदलता रहता है, लेकिन परमात्मा के साथ आत्मा का सदा का संबंध है। नित्य योग इसी को कहते हैं। जैसे शरीर को ये ज्ञान रहता है, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान के साथ हम सबका नित्य संबंध है। हम सबका नित्य संबंध है। इसीलिए कहते हैं प्रत्येक साधक को परमात्मा का होने के लिए कुछ करना नहीं। आप बताइए, पति का होने के लिए विवाह करना होगा, माता पिता का संबंध लेने के लिए जन्म लेना होगा, हर क्रिया के लिए कोई न कुछ क्रिया करनी पड़ती है, लेकिन परमात्मा के लिए कोई कुछ नहीं करना। इसीलिए कहा गया स्वतः सिद्ध संबंध है। यानी परमात्मा का संबंध कोई कराता नहीं है, सदा से है। वो अलग बात है कि हमें ध्यान में नहीं है, हमारे विस्मरण में चला गया है। ये परमात्मा के अलावा शरीर का संबंध, परिवार का संबंध, सामान का, पदार्थों का संबंध, ये सब टेम्परेरी है। इसीलिए परमात्मा के संबंध को नित्य योग कहा गया। अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। कारण क्या है? टेम्परेरी को मैं मानता हूँ, परमानेंट को भूला हुआ हूँ। ये किसी एक की अज्ञानता नहीं है, हम सब लोगों की ये अज्ञानता है। आप और हम सब लोग इस अज्ञानता में फंसे हुए हैं। पाना चाहते हैं राम रस, पाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें? माया का रस, शरीर का रस, ये अज्ञानता छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। ये टेम्परेरी संबंध हमारी खोपड़ी में सारा दिन रहता है, और परमानेंट संबंध कभी कभी होश आता है। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि हमें होश नहीं आता, होश तो आता है, लेकिन भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। भगवान की याद कब आती है? जब शरीर से दुख मिले, परिवार से दुख मिले, समाज से दुख मिले, धन से दुख मिले, सुविधाओं से दुख मिले, तो सुखदाता की याद आती है। लेकिन अगर आपको 24 घंटे परमात्मा की याद का अनुभव रहे, तो सब नोट करें, दुख आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्या शरीर बीमार नहीं होगा? शरीर बीमार तो होगा, लेकिन आपका विवेक कहेगा मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं।
अब आप सोचिएगा, एक अज्ञानता के कारण ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है, अनादिकाल से। उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्म योग, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, यानी ये संसार के साथ, परिवार के साथ, सामान के साथ अनित्य संबंध को मिटाने के लिए भगवान ने ये कर्म योग की व्याख्या की। भगवान कहते हैं ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि आदि मिली हुई हैं, मिली हुई, सदा रहेंगी नहीं। समस्त वस्तुओं को संसार के ही मानकर संसार की सेवा में लगा देना है, बस। तेरा तुझको अर्पण। जो ये बात जान लेता है, मान लेता है, वो सदा भगवान के साथ अपना संबंध जान के मान जाता है, फिर कोई दुख है ही नहीं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, हमें नहीं पता सूर्य कब से है, अर्जुन का भी हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि द्वापर में पांडव का पुत्र था, भगवान का सखा था। भगवान अर्जुन से मानो यही कहना चाहते हैं, मैं तुम्हें जो कर्म योग की बात बता रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि अर्थात सदा से है, उस योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब आप सोचिएगा, क्या गीता से पहले योग नहीं था? था, उस समय भी था, हर युग में था। जो सृष्टि के आदि में था अर्थात सदा से है, उसी योग को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसे कहते हैं पेटेंट दवा। मन की मलिनता को, अज्ञानता को मिटाने के लिए। और ये दवा मुख से सेवन नहीं की जाती, ये कानों से हृदय में जाती है। लेकिन किसके जाती है? जो अपना कल्याण करना चाहता है, जो अपने को शरीर नहीं मानना चाहता, उसको समझ में आती है। बाकी सुनते तो बहुत हैं लेकिन मानते नहीं हैं। सुनना और मानना, ये दो अंतर हैं। पहली बात तो पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की वाणी को, संत महात्माओं के शब्दों को एकाग्रचित्त होकर सुनना और फिर हृदयंगम करना। इससे क्या लाभ होगा? हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। कई बार आपको एग्जाम्पल दिया गया, पानी में नीचे पड़ी हुई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्यों? पानी में ऊपर काई जमी हुई है। अगर हाथ से हटा दो, फिटकरी डाल के हटा दो, किसी तरह भी पानी का ऊपर से गंदगी हट जाए तो वो चीज़ तुरंत नज़र आ जाती है। तो हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में सदा से परमात्मा है। हमें बाहर सहारा लेना पड़ता है, मूर्ति का सहारा, मंदिर का सहारा। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी हमारा अंतःकरण गंदा है। अंतःकरण शुद्ध होते ही बस सब में भगवान नजर आने लगेगा।
सब भगवान का संसार है। अभी हमें अपना और परायापन नजर आता है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप इस जरासी सी अज्ञानता को मिटा लो। कल्याण भगवत प्राप्ति का बहुत सरल मार्ग है। आपके अपने परिवार को, अपने शरीर को, सबके शरीरों को, सारे संसार को, सारे पदार्थों को भगवान का मान लो, बस। अब बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है कौन अपना और कौन पराया। काम आप उसी परिवार का करोगे जहां आप रहते हो, लेकिन अंतर नहीं करना, ये मेरा ये तेरा, ये अपना ये पराया। अगर इस सेवक की ये छोटी सी बात आप सब पुण्य आत्माओं को अच्छी लगती हो तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा, करके देखिए। आनंद के, सुख के स्रोत फूटने लगेंगे। जैसे कुएं को किस लिए खोदते हैं? पानी निकालने के लिए। ऐसे ही अगर आप इन शब्दों को मानने लगे तो जैसे धरती से पानी निकल के देखकर कुआं खुदवाने वाला बहुत खुश होता है, हमारी मेहनत सफल हो गई। ऐसे ही पुण्य आत्माओं, अपने पराये का अंतर मिटा दो, तेरे मेरे का भाव मिटा दो, राग द्वेष का भाव मिटा दो। बस इससे ही आपके आनंद के स्रोत अमृत टपकने लगेगा। करके देखो, कोई धेला नहीं खर्च हो रहा, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, केवल छोटी सी अज्ञानता मिटाने की जरूरत है। तो कल एक प्रश्न आप सबके सामने रखा गया। हमने कहा कल इसकी चर्चा करेंगे। किसी भक्त को याद है वो क्या प्रश्न था? है कोई भक्त ऐसा जो बता सके कि सबसे लास्ट में हमने 3 बार कहा और ये भी निवेदन किया, अब इसकी चर्चा कल करेंगे। हम भगवान की लीला सुनाने लग गए थे, उषा और अनिरुद्ध की चर्चा सुनाने लग गए थे, बाणासुर की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र की लीला सुनाने लगे थे। क्या कारण है? कल आपके घर में कोई मेहमान आया हो, आपका कोई रिश्तेदार आया हो, आप उसे भूल जाते हो क्या? हमने यही तो निवेदन किया था, अभी भी बता चुका कि भगवान ने ये चर्चा किसको सुनाई थी? सूर्य को। प्रश्न क्या था? भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य के कर्म योग का उपदेश दिया था। तो प्रश्न ये था, क्यों दिया था? सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को कर्म योग का वास्तविक अधिकारी जानकर, ध्यान से सुनो, इसलिए मैंने कहा सत्संग सबको नसीब नहीं होता, सत्संग सबको नसीब नहीं होता। पूछिए राजकुमार जी। नहीं गुरु जी, अच्छी बात थी कि उसको बाणासुर की जो लड़की थी उसको सपना आया रात को। हैं? बाणासुर की लड़की को बहुत अच्छा सपना आया। किसी लड़की को? बाणासुर की लड़की जो थी बाबा, वो तो लीला अलग सुनाई थी, उसकी बात तो अभी आगे चर्चा में सुनाऊंगा लीला में। वो तो प्रेम की लीला बता रहा था। आपको भगवान के प्रेम का कभी सपना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो प्रश्न छोड़ा था वो यही था कि भगवान ने सूर्य को
ये कर्म योग का ज्ञान क्यों दिया? तो इसका उत्तर क्या? सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्म योग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को भगवान ने अधिकारी समझा हुआ है, इसलिए हम सत्संग में हैं। राजकुमार जी ने बहुत प्रयत्न किया। इन्होंने कहा कि मेरे कांटेक्ट में 400 आदमी हैं। आप सोच के देखिएगा। इन्होंने मेरे से कहा मैं सबको जोड़ लूं। मैंने कहा आप 4 भी जोड़ लें तो बहुत बड़ी बात है। आपको जहाँ कहीं नज़र आते हैं ना कि सत्संग के अंदर हजारों लोग बैठे हुए, उनमें श्रोता कितने होते हैं ये आप नहीं समझ सकते। इधर सुना उधर सफा, गायब हो जाता है। अनधिकारी के हृदय में नहीं जाएगा, केवल अधिकारी के हृदय में जाएगा। तो मैंने आपको अब ये निवेदन किया, इसका उत्तर क्या था? सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्म योग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया। क्या मतलब? इसके बाद अर्जुन को अधिकारी समझा। आप और हम लोगों को भगवान ने सत्संग का अधिकार ही समझा, तो भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। संत महात्मा भी हम लोगों के जीवन में भगवान की कृपा से आते हैं। आप पैसे से संत नहीं खरीद सकते, लाख प्रयत्न कर लीजिए। पैसा खर्च करके मंदिर तो बनवा सकते हो, लेकिन मन मंदिर शुद्ध नहीं कर सकते। देखो कमाल की चीज, हम अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सकते। सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, सबसे पहले उसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया। उपदेश देने का तात्पर्य कर्तव्य का ज्ञान कराना। जैसे आपको और हमको हमारे माता पिता जिसे अधिकारी समझते हैं, उसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं कि बेटा मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, आज से तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। ऐसे ही भगवान ने आदि सूर्य को ये कर्म योग का ज्ञान दिया। तो सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोग उत्पन्न हुए। ध्यान से सुनो, ये सारे लोग सूर्य से उत्पन्न हुए, और सबको उत्पन्न करने वाले शास्त्रों में सूर्य को सविता कहा गया, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला। सविता माने उत्पन्न करने वाला। पाश्चात्य विज्ञान भी सूर्य को संपूर्ण सृष्टि का कारण मानता है। सबको उत्पन्न करने वाला सूर्य को सर्वप्रथम कर्म योग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्म योग सुलभ करा देना है। जैसे आप लोग सुन रहे हो और आपको हजम हो जाए, आपको समझ हो जाए, आप कर्मयोग करने लगे, भगवान के निमित्त कर्म करने लगे। कर्म तो करना है, लेकिन भगवान के निमित्त कर्म करने लगे, तो आप भी अपने आगे आने वालों को जो आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे, उन्हें यही ज्ञान देंगे
कि जो मुझे मिला है मैं बांट रहा हूँ। कर्म तो मैं भी कर रहा हूँ, कर्म तुम भी कर रहे हो, मैं भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, तुम अपने स्वार्थ के निमित्त कर रहे हो। कोई भी कर्म हो, इसमें ये मत कहना क्या ये कर्म भी, क्या ये कर्म भी। आप बताइए कौन सा कर्म है जो भगवान के निमित्त करो और पाप हो जाएगा? ऐसा कोई कर्म सृष्टि में नहीं हो सकता। सृष्टि में एक भी कर्म आप नहीं निकाल सकते। अगर आप भगवान के निमित्त करते हैं वो पाप हो सकता है। लोगों की दृष्टि में पाप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने सुना कि सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्राय समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। कभी सोचा हमने? नहीं, माता ने हमें उठाया, पिता ने हमें उठाया। अगर मान लो अंधकार होता, सूर्य नहीं होता, तो आप क्या करते? कहते मम्मी क्या आधी रात को उठा दिया, ये सोने का टाइम है या दुकान जाने का टाइम है? इसीलिए कहा गया, कहते ना बेटा सूर्य सर पर चढ़ाया, उठो काम पे जाओ, कर्म करो। और सूर्य ने ही आपको नेत्र दिए। नेत्र से आप समझ सकते हैं। आप बताइएगा, आप आत्मा हैं? हाँ हैं। शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाँ मन भी है, बुद्धि भी है। अगर नेत्र ना हो आपको कैसे पता चलेगा सूर्य उदय हो गया? सोचिए कैसे पता चलेगा? इसीलिए मैंने कहा सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। सूर्य से ही मनुष्य में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा भी कहा जाता है। महाभारत में आया है, क्योंकि ये गीता का प्राकट्य भी महाभारत में हुआ। महाभारत में कहा गया सूर्य देव आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, आप ही सब जीवों की उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार के प्रेरक हैं और संपूर्ण सांख्य योगियों के प्राप्त स्थान भी आप ही हैं। आप ही सर्व कर्म योगियों के आश्रय हैं। आप ही मोक्ष उन्मुक्त द्वारा और आप ही मुमुक्षुओं की गति है। हम क्या करते हैं? हम कल से ना सूर्य को जल दिया करेंगे। देखो कमाल की चीज़, कर्म योग नहीं करेंगे, सूर्य को जल दिया करेंगे। मतलब सूर्य प्यासा है, तुम उसे जल दोगे। बुद्धि है हमारी, हमारे नेत्रों की ज्योत बनाए रखे सूर्य भगवान, इसलिए हम उसे, हमारा सूर्य खराब चल रहा है, पंडित जी ने कहा था, हम सुबह उठ करके भास्करायन में, सूर्यायन में, दिनकरायन में बोला करेंगे, यानी स्वार्थ करके मानेंगे। तो महाभारत में आया, आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, आपसे ये लोक प्रकाशित होता है, आप ही से पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है। अच्छा आप सोचिएगा, सारी दुनिया को आपने स्वार्थ में देखा होगा। मैंने तो आज तक ये नहीं देखा कि सूर्य ने किसी के साथ में छल कपट किया हो। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे कर्म योग का पता है। उसे भगवान ने सबसे पहले ज्ञान कराया, वो सबको प्रकाश दे रहा है। उसने नहीं कहा ये सनातन धर्मी नहीं है, इन्हें मैं अंधकार दूंगा, मैं इनके घर नहीं जाऊंगा।
ये क्रिश्चियन है, मैं इनको नहीं दूंगा, ये सनातन धर्मी नहीं है, और न जाने कितने धर्म हैं, आप सब जानते हो। अब आप सोचिएगा, सबके पास आंखें हैं, सब कर्म योग कर सकते हैं, सब भगवान को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे मूर्ख साबित हो गए, हम वही करेंगे जो छल कपट का काम है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, अपने आप को जानना कठिन हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, हम सत्संग में आते हैं केवल अपना विवेक, कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना हुई, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। महर्षि अगस्त जी के शिष्य, ध्यान से सुनिएगा, लोग कहते हैं गुरुजी हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। एक छोटी सी लीला से समझ लीजिएगा, अनोखी गुरु दक्षिणा। महर्षि अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण जी, रामचरितमानस में चर्चा आती है, गुरु आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करके अध्ययन करते थे। विद्या समाप्त होने पर एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारा अध्ययन समाप्त हो गया, अब तुम जा सकते हो। सुतीक्षण जी ने कहा गुरुदेव, विद्या अध्ययन के बाद गुरुजी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, अतः आप कुछ आज्ञा करें। गुरु बोले बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, सेवा से बढ़कर कोई गुरु दक्षिणा नहीं है, जाओ सुखपूर्वक रहो। सुतीक्षण जी ने आग्रह पूर्वक कहा गुरुदेव बिना गुरु दक्षिणा के शिष्य को विद्या फलीभूत नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, सेवा तो मेरा धर्म है, आप किसी अत्यंत प्रिय वस्तु की आज्ञा मुझे बता दीजिए। गुरुजी ने देखा सुदृढ़ निष्ठावान शिष्य मिला है, सुदृढ़ निष्ठावान शिष्य मिला है, तो हो जाए कुछ जिसकी कसौटी ले ली जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा देना चाहते हो तो गुरु दक्षिणा में सीताराम जी का साक्षात्कार करा दीजिए। भगवान राम सीता का दर्शन करा दीजिए। सुतीक्षण जी गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिए। जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगे, पूरे मन हृदय से गुरु मंत्र के जप, भगवान नाम के कीर्तन, ध्यान में तल्लीन रहने लगे पूरी तरह से। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुतीक्षण जी के धैर्य, समता और गुरु वचन के प्रति निष्ठा और अडिग बढ़ोतरी होती गई। कुछ समय पश्चात भगवान माँ सीता सहित वहाँ पर पहुँच गए जहाँ सुतीक्षण जी ध्यान में तल्लीन थे। प्रभु ने आकर उसके शरीर को हिलाया। प्रभु राम ने सुतीक्षण जी का शरीर हिलाया पर उसे कोई होश ही नहीं। तब राम जी ने उसके हृदय में अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। उसने झट से आंखें खोली, श्री राम जी को दंडवत किया। भगवान रामचंद्र जी ने उसे अविरल भक्ति का वरदान दिया। कौन सी भक्ति का? अविरल भक्ति का। सुतीक्षण जी गुरु जी को गुरु दक्षिणा देने हेतु सीताराम जी को लेकर अपने गुरु आश्रम में पहुंचे। महर्षि अगस्त आश्रम में जाकर श्री राम जी सीता जी का उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हो गए। ध्यान दीजिएगा, यानी अगस्त जी के आश्रम में जाकर भगवान राम सीता उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे, बाहर खड़े हो गए। परंतु सुतीक्षण जी को
जो आज्ञा लेनी नहीं थी, सुतीक्षण जी तुरंत अंदर गए और जाके अपने गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। मैं गुरु दक्षिणा देने आया हूँ गुरुदेव। सीताराम जी द्वार पर खड़े आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगस्त जी का हृदय शिष्य के प्रति बरस पड़ा, रोने लगे। गुरु की कसौटी में शिष्य उत्तीर्ण हो गया, गुरु को पूर्ण कृपा बरसाने के लिए पात्र मिल गया था। उन्होंने शिष्य को गले लगाया और अपना पूर्ण कृपा, गुरु कृपा का अमृत कुंभ, ध्यान दीजिएगा, जैसे यही अगस्त जी समुद्र को पी गए थे, आज ये ऐसे शिष्य को गले लगाकर अमृत कुंभ शिष्य के हृदय में उड़ेल दिया। जो उनके हृदय में था सब उड़ेल दिया। अगस्त जी सुतीक्षण जी को साथ लेकर बाहर आए, भगवान सीताराम को देखा। धन्य है सुतीक्षण जी जिन्होंने गुरु आज्ञा पालन करने में तत्पर होकर गुरु दक्षिणा में भगवान को लाकर अपने गुरु के द्वार पर खड़ा कर दिया, भगवान को खड़ा कर दिया। जो दृढ़ता, तत्परता और ईमानदारी से गुरु आज्ञा का पालन में लग जाता है, उसके लिए प्रकृति भी अनुकूल बन जाती है और तो और भगवान की उनके संकल्प को पूरा करने में सहयोग करते हैं। धन्य है ऐसे शिष्य जो धैर्य, तितिक्षा एवं सुदृढ़ गुरु निष्ठा का परिचय देते हुए तत्परता से गुरु कार्य में लगे रहते हैं और आखिर गुरु पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण संतोष, पूर्ण कृपा को पाकर जीवन का पूर्ण फल प्राप्त कर पाते हैं। आप सोच के देखिएगा, क्या मांगा गुरु ने, अब प्रमाण दिया, लाके दरवाजे पर खड़ा कर दिया भगवान को भी बाहर। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर ये सेवक भी आपसे कुछ निवेदन करेगा। हरे कृष्ण कृष्णा